हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर से शेयर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में अपनी फिफ्थ फॉलोअप जर्नी का एक्सपीरियंस। तो अभी हम घर वापस आ चुके हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल से। और इस बार घर आते आते हमें 12-13 दिन का टाइम लग गया है। फॉलोअप जो होता है वो तो सिर्फ एक दिन का होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम लग गया है इस बार। तो वही सब पूरी जर्नी शेयर करेंगे अपनी फिफ्थ फॉलोअप की। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू और बताते हैं अपनी फिफ्थ फॉलोअप जर्नी। तो जो पेशेंट पहली बार पहुंचने वाले हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उनको सबसे पहले दादर सेंट्रल पहुंचना है और फिर वहां से शेयरिंग टैक्सी लेना है और फिर शेयरिंग टैक्सी से आपको परेल पहुंच जाना है। और शेयरिंग टैक्सी का जो चार्ज है वो एक पर्सन का 12 रुपये है। तो इस तरह से दो लोग 24 रुपये में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आपको भी शेयरिंग टैक्सी से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल पहुंच जाना है। और दोनों हॉस्पिटल का एड्रेस एक ही है। तो आपको अगर प्राइवेट में जाना है तो आपको होमी बाबा की साइड में उतर जाना है, और अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो टैक्सी वाले को गोल्डन जुबली एड्रेस बताना है, तो वो आपको वहाँ पर छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम भी आ चुके हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पर हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम ब्लड सैंपल देने के लिए हॉस्पिटल के अंदर पहुँचेंगे। क्योंकि ये जो CA-125 ब्लड टेस्ट होता है, इसको करवाने के लिए कोई फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये खाली पेट भी हो जाता है और खाना खाने के बाद भी हो जाता है। और फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट के लिए 134 नंबर से टोकन लिया, और टोकन नंबर जो था वो 489 मिला हमें। तो उसके लिए हमें 1.5-2 घंटे का इंतज़ार करना था। तो इस तरह से अपना नंबर आने तक का इंतज़ार किया, और बीच में लाइन के जा नहीं सकते थे, क्योंकि जो भी काम होता है यहाँ पर सीरियल वाइज होता है, लाइन में लग कर ही होता है। तो इस तरह से लाइन में लग कर इंतज़ार किया, और उसके बाद ब्लड सैंपल के पहुँचे 134। और फिर अपना नंबर आने के बाद मैंने अपना ब्लड सैंपल दिया। और ये जो टेस्ट होता है वो हाथ की नस से ब्लड निकाल कर किया जाता है, और ये टेस्ट पेनलेस टेस्ट होता है। इसको करने के लिए कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, और ये 1 मिनट या फिर कुछ सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। और इस CA-125 ब्लड टेस्ट की जो सैंपल की क्वांटिटी होती है वो 1 क्यूब भरकर निकाला जाता है, और ये जो रिपोर्ट होती है वो 3 घंटे के बाद ऑनलाइन आ जाती है। उसको हम अपने फ़ोन पर भी लॉगिन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से इस CA-125 रिपोर्ट्स को, या फिर किसी भी रिपोर्ट को, जब डॉक्टर केस नंबर डालकर लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फॉलोअप की डेट देते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरह से होता है ये फॉलोअप का प्रोसीजर। तो फॉलोअप जो होता है वो सिर्फ एक दिन का ही होता है, लेकिन कैंसर के पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं हॉस्पिटल में कि मुझे अपॉइंटमेंट 4 दिन के बाद का मिला था। तो इसमें मेरी खुद की लापरवाही हुई है कि मैं टाइम पर नहीं पहुंची थी अपने फॉलोअप में। तो मेरा जो फॉलोअप था वो 23 फेब में था। तो अपॉइंटमेंट की डेट मेरी फिक्स थी। मैं अगर टाइम पर जाती तो शायद इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, एक दिन का ही होता मेरा फॉलोअप। लेकिन कुछ लापरवाही मैंने भी कर दी थी, तो इस वजह से मुझे टाइम लग गया। तो जब कंसेशन से हमने अपना ट्रेन का टिकट बनवाया, उसके बाद हम मंडे को पहुँचे टाटा मेमोरियल। तो मंडे का मेरा जो गायनिक की OPD है वो मंडे एंड वेडनेसडे की होती है। तो सोचा कि मंडे का अपॉइंटमेंट हो जाएगा डॉक्टर से, तो हम घर वापस आ जाएंगे, जल्दी से टिकट बनवा लेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा ये हो गया। तो जब मंडे को पहुँचे तो इतने ज़्यादा पेशेंट थे वहाँ पर, तो मंडे की अपॉइंटमेंट नहीं मिली। उसके बाद ट्राई किया वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे को भी सारे अपॉइंटमेंट फुल थे। तो उस दिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो मुझे जो अपॉइंटमेंट मिला वो मिला मुझे फ्राइडे का। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये इस तरह से ये 4 दिन मेरे बेकार हो गए। उसके बाद जब फ्राइडे आया, उसके बाद जब मैंने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से, उसके बाद एक स्लिप ली अपने ब्लड टेस्ट की, CA-125 ब्लड टेस्ट ट्यूमर मार्कर की। तो ये जो स्लिप होती है ये 300 रुपये का बिल बना है इसका मेरा। और बाहर अगर हम करवाते हैं CA-125 तो 1500 या फिर 2000 तक का होता है ये, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो किया जाता है। तो इस तरह से जब CA-125 का सैंपल दिया, उसके बाद टोकन लिया 50 नंबर काउंटर से, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट हुई डॉक्टर से। तो फॉलोअप के जो पेशेंट की अपॉइंटमेंट होती है वो दोपहर 2:30 बजे से स्टार्ट होती है, फिर 12:30 से भी होती है। तो इस तरह से जब गायनिक की OPD में मेरी फॉलोअप में 2:30 बजे से हम पहुँचे वहाँ पर, तो मेरा जो सीरियल नंबर था अपॉइंटमेंट का टोकन नंबर वो था MF16।
तो MF16 को 2:30 बजे से आते आते वेट करते करते मुझे शाम 7 बज गए। तो इस तरह से जब ये अपॉइंटमेंट का ये मेरा पूरा हो गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख लिया CA-125 ब्लड टेस्ट का, तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, कुछ एग्जामिन किया ऐसे ओरल तरह से, कुछ टेस्ट वगैरह किए, पूछा कि कोई प्रॉब्लम है, तो नहीं थी कोई प्रॉब्लम। तो फिर ठीक है, कोई दवाई वगैरह नहीं थी डॉक्टर ने। तो मुझसे एक सवाल पूछा उन्होंने कि आपको अभी ट्रीटमेंट के बाद कितना टाइम लग गया, ट्रीटमेंट ख़त्म हुए कितने साल हो गए। तो फिर मेरे 2-2.5 साल हो चुके थे। तो बोले कि CA-125 लेवल अभी आपका नॉर्मल है और रिपोर्ट भी आपकी पूरी तरह से नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आपका जो फॉलोअप होता है हर मंथ 4 महीने का, वो आप हम बढ़ाकर 6 मंथ का कर देते हैं। तो 6 मंथ का अब ये मेरा फॉलोअप हो गया। तो अभी जो फ़िलहाल में जो अभी मेरे रिपोर्ट्स हैं वो सब कुछ नॉर्मल है। और अभी जो मेरा 6th फॉलोअप होगा वो 6 मंथ के बाद होगा, तो सितंबर में होगा मेरा फॉलोअप। तो इस तरह से हमें टाइम लग गया। तो बीच में जो टाइम मिला था उसमें हम घूमते घामते रहे, बस यही था मेरा फॉलोअप। उसके बाद फिर शाम को जब डॉक्टर से मीटिंग करने के बाद फ्री हुए हम, तो 7:30 बज चुके थे। तो ये जो एनेक्स बिल्डिंग के पास जो काउंटर है कंसेशन फॉर्म लेने के लिए, वो भी क्लोज़ हो चुका था। तो फिर दूसरे दिन फिर से हम सैटरडे को हॉस्पिटल पहुँचे, टाटा मेमोरियल। तो वहाँ से ये फॉर्म लिया हमने। उसके बाद हम टिकट काउंटर पे पहुँचे, 70 नंबर काउंटर पे। उसके बाद हमने अपना ट्रेन का टिकट लिया। तो सेम डे का तो नहीं मिला, वो भी फुल थे ट्रेन। उसके बाद सेकेंड डे नेक्स्ट डे का ट्राई किया, तो वो भी फुल था। तो उसके बाद तीसरे दिन हमें ट्रेन का कंसेशन से ये टिकट मिला। तो ये 700 रुपये का 2 पर्सन थर्ड AC का ये हमारा टिकट मिला हमें कंसेशन से। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट ट्रेन नहीं है मुंबई के लिए, मुंबई से यहाँ घर आने के लिए। तो हम फिर झांसी पहुँचे पहले, फिर झांसी से फिर दूसरी ट्रेन का कंसेशन था। तो फिर दूसरी ट्रेन से हम बैठकर फिर अपने घर वापस आए। तो ये था इस तरह से मेरी 5th फॉलोअप जर्नी का एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो सब कुछ नॉर्मल है अभी फ़िलहाल में, तो सब कुछ ठीक ठाक है। और मैं अभी फिर से एक बार गॉड को थैंक्स कहूँगी, टाटा मेमोरियल ऑन्कोलॉजिस्ट टीम, सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट टीम, कीमो ऑन्कोलॉजिस्ट टीम को थैंक्स कहूँगी। और आप सभी को भी थैंक्स कहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर मोटिवेट मी। थैंक यू।